एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा अंतरिम आदेश पास किया है जिससे चुनाव आयोग की बेईमानी की संभावनाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। और इस तरह से अब कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के गंभीर इल्जाम लग रहे थे कि वो मतदाताओं के काटे गए मतदाताओं के नामों को छुपाना चाहता है और देश और दुनिया के लोगों को ये बताना नहीं चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज अंतरिम ऑर्डर पास किया है, इससे उसकी बेईमानी के न सिर्फ रास्ते बंद हो गए हैं, बल्कि अब चुनाव आयोग बेबस और लाचार होकर के एक एक मतदाताओं के जिनके नाम काटे गए हैं, उनके नामों को उजागर करना पड़ेगा, उनके ईपिक नंबर को जाहिर करना पड़ेगा और न सिर्फ जाहिर करना पड़ेगा बल्कि उन्हें पंचायत और बूथ स्तर पर भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। उनके नामों को क्यों काटा गया है इसकी भी सूचना देनी पड़ेगी और साथ ही साथ चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि वह आधार को मान्यता दे, यानी कि जो लोग जिन लोगों के नाम कटे हैं अब उन्हें आधार भी उनसे लिया जाए। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को अगर आप संजीदगी से देखते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से जिन जिन कामों से बचना चाहता था, जिसपे पर्दादारी करना चाहता था चुनाव आयोग, उन तमाम पर्दादारी की गुंजाइशों को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में उतार के फेंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि आप बूथ स्तर पर लोगों के नामों को बताएं और यह भी बताएं कि उनके नाम क्यों काटे गए। साथ ही साथ उनके ईपिक नंबर को सर्चेबल बनाएं, यानी कि इसके पहले आपने सुना होगा कि कैसे चुनाव आयोग जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें आप उसकी वेबसाइट से सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं वो साफ साफ झलक जाएगा, दिख जाएगा। आपको बताएं कि 24 जून को चुनाव आयोग ने अचानक एक फरमान जारी किया जिसमें यह कहा कि बिहार में इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा और इस तरह से 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एक दो नहीं दर्जन भर लोगों ने याचिका लगाई और उसी पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को करेगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी पूरी सूची को आप बड़े अखबारों में देंगे और ये बताएंगे कि उनके नाम क्यों काटे गए। आपको बताएं कि एसआईआर पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और लगातार इस मामले की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। दो जजों की जो बेंच थी, जस्टिस जॉय माला बागची और जस्टिस सूर्यकांत, इन दोनों जजों की बेंच ने आज जो अंतरिम आदेश दिया, इस आदेश से साफ साफ झलकता है कि यह याचिकाकर्ताओं की और जनता की जीत है और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमिका निभाई है उससे लोगों को काफी राहत मिली है। इससे पहले बहस के दौरान अनेक याचिकाकर्ताओं ने अदालत में ये दलील दी थी और ये कहा था कि एसआईआर जो इंटेंसिव रिव्यू है, इस रिव्यू के जरिए नाम जोड़ने के बजाय नाम काटने का खेल चल रहा है और चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख के आसपास वोटर हैं और अब जो अगली प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के तहत लोगों को अगर कोई शिकायत है, आपत्ति है, तो वो आपत्ति अब दर्ज करेंगे और इस आपत्ति के साथ सबसे खास बात यह है कि जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा था, उस आधार कार्ड को भी अब उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अदालत ने यहां तक कहा है कि आप जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी सूची को प्रिंटेड फॉर्म में भी आप पंचायत भवनों में और प्रखंडों में चिपकाएं ताकि लोग उसे देख सकें। साथ ही साथ जिला स्तर पर इनको वेबसाइट पे डाला जाए और अखबारों में, बड़े अखबारों में विज्ञापन दिया जाए और लोगों को बताया जाए कि इन लोगों के नाम इस कारण से काटे गए हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया गया है कि आप इन काटे हुए लोगों के नाम जो आपने सार्वजनिक करना है, उनको यह बताना भी है कि आपने ये नाम क्यों काटा है और साथ ही साथ आपत्तियों में जो 11 दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों में अगर कोई आधार देना चाहता है तो उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से अदालत का ये अंतरिम आदेश एक तरह से
चुनाव आयोग के द्वारा जो बेईमानी करने की एक साजिश चल रही थी, उस साजिश में इलेक्शन कमीशन की उस साजिश पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगा और अंत में हम आपको यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन उसके आदेशों को पालन करने की रिपोर्ट भी मांगी है और उनको चुनाव आयोग को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिए थे उन आदेशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अदालत के इस फैसले ने देश के लोगों को, खासतौर पे बिहार के वोटरों को एक बहुत बड़ी राहत दे दी है और इस तरह से यह याचिकाकर्ताओं की, बिहार के नागरिकों की बहुत बड़ी जीत है।